सोशल मीडिया और सभी दुनिया की एक दौड़ है, मैराथन है, तो क्यों कोई साइको देखने आएगा? उसकी समरी क्या है, ये प्लीज डिस्क्राइब कर दें। देखिए, मेरे ख्याल में तो साइको पहले एक मेडिकल लफ्ज़ होता था, अब अवामी लफ्ज़ है। आपको अवाम में ऐसे बहुत से साइको नज़र आएंगे। कुछ पैसे के लिए साइको हैं, कुछ ताकत के लिए साइको हैं, कुछ इंसाफ के लिए साइको हैं। तो साइको आजकल वो लफ्ज़ है जो राइज है उस आजकल के टाइम के ऊपर। आप सोशल मीडिया पर देख लें, अच्छे भले अक्लमंद लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होंगे कि आपको साइको लगेंगे। सो साइको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1960s में और 70s में ये ज़रूर एक मेडिकल टर्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल टर्म नेशन के डिक्लाइन के बाद अवामी हो गई। तो पहला पॉइंट तो मेरा साइको के ऊपर ये है। दूसरा ये है कि साइको हर वो आदमी जो अपने पैशन को हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखता, कोई सरहद नहीं रखता, मेरे ख्याल में वो साइको की हदों में चला जाता है। चाहे वो ताकत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो पैसा हो, ये हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कई लोग रेस के घोड़े रखते हैं, उनके साथ घोड़ा हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक साइको की तरह के हो जाते हैं। सो एक तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइको का। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जगह है नए सब्जेक्ट्स लेके आने की। हम लोग, हमारे हीरोज़ जो हैं बमा मेरे, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हसीन तरीन आएँ फिल्म के अंदर, जबकि फ़िल्म के अंदर हसीन तरीन के साथ साथ रियलिटी बेस्ड भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हीरो रो भी रहा हो तो उसके बाल बने हों। सो कहने का मकसद ये है कि हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होता है। अवाम रन ऑफ द मिल बार बार देख के नाम बदलने से, ये हमारे पंजाबी फिल्मों के साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। वो पता नहीं चलता था कौन सी फिल्म में एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसी डायलॉग है, एक जैसी कास्ट है। तो वही पिछले सिनेमा की जो रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, एवोल्यूशन, उसमें अगर आपने देखा कि वो 10 साल से एक ही तरह के जॉनर्स बन रहे हैं, रोम कॉम, चाहे वो सस्ती फिल्म हो, चाहे वो महंगी फिल्म हो, चाहे वो बड़ी फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो, वो सारी रोम कॉम के जॉनरा में आ जाती है। हमें तो ये जट और बदमाशी के ऊपर फिल्मों पे बड़ा लेक्चर देते थे, तो मेरा ख्याल है कि अब ये लेक्चर इनको भी देखना चाहिए कि रोम कॉम के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। साइको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अवामी सब्जेक्ट है, जो एक आम आदमी के सामने वो सवाल हर रोज़ उठता है। एक पुलिस वाले के सामने एक सवाल उठता है कि उसने रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो ले लेता है तो वो इस साइड पे निकल जाता है, नहीं लेता तो वो इस साइड पे निकल जाता है। सो एक ह्यूमन स्टोरी को फिल्म में लेके आने के लिए मुझे लगा कि साइको इज़ द बेस्ट वे टू चेंज द जॉनर ऑफ द फिल्म। हम थक गए हैं एक ही तरह की कॉमेडी, एक ही तरह के वही सेम, हर चीज़ सेम है। और मुझे लगता है कि बहुत स्पेस है, हॉरर फिल्मों की स्पेस है, साइंस फिक्शन की बहुत बड़ी स्पेस है, मार्वल स्टूडियोज़ की बहुत बड़ी, सुपर हीरो ही नहीं हम बना सके अभी तक। सो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। मार्केट्स खुली हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे ये फील हुआ, मेरी हम्बल ओपिनियन है ये, और इसके ऊपर मैंने ये साइको जो है फिल्म प्लान की। जी, थ्रिलर जो है, हर थ्रिलर जो है वो एक मकाम पे पहुंच के हॉरर बन जाती है। अगर आप ज़िंदगी भी देखें तो वो अगर थ्रिलर हो और हम थ्रिलर भी रहें तो वो हॉरर बन ही जाती है। सो मैं इसको हॉरर नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिवेंज थ्रिलर है। एक ऐसा रिवेंज जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ की बुनियादें ख़त्म कर दे। सर आपका बंदा आता है। जी, आपका
जी आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि एक दौर था कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई थी और कराची फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई थी। आज के दौर में कराची फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई है और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई है। तो ये इनिशिएटिव बड़े भाई को लेना चाहिए कि वो पंजाब में आके इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं, इनके साथ काम करें, लो बजटेड फिल्म्स बनाएं, स्प्रेड करें इस प्रॉस्पेरिटी को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा देखने में मिल रहा है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि जिस तवातर से चैनल की फिल्म्स आती हैं या कराची से फिल्म्स आती हैं, उस तवातर से पाकिस्तान पंजाब से फिल्म्स नहीं आ रही, और अगर आती भी हैं तो उनको सिनेमा में इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा। सो आई थिंक हमें ओवरऑल ये देखना चाहिए कि कराची बिज़नेस करे या लाहौर बिज़नेस करे, पाकिस्तान की फ़िल्म को बिज़नेस करना है। यहाँ के नंबर्स बड़े आएंगे तो आपको नेटफ्लिक्स वाले बुलाएंगे, आपको बाहर के लोग बुलाएंगे। अगर हम अलग-अलग काम करते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। जी, मेरा सबसे पहले तो मैं आपको शान भाई एक डिफरेंट फिल्म बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, रेड लिपस्टिक तमाम टीम को। दूसरा मैं सवाल ये है मेरा कि जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमेशा से यही कहती रही कि हमें जो है ना फंड्स मिलने चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि अब ये सिलसिला जो है हुकूमत पंजाब ने शुरू किया और तमाम फिल्म मेकर्स को जो अच्छी फिल्में बनाने वाले उन्हें फंड्स दिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म आपने बनाई, इसके प्रोड्यूसर जो हैं ये भी बाहर से हैं, सलमान साहब, और यहाँ पर जिन लोगों को पैसा मिला है उस हवाले से, क्योंकि आप भी सीनियर हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, तो क्या आपके ख्याल में हमारे पंजाब में, लाहौर में कम से कम 15 से 20 फिल्में नई ऐसी शुरू होनी चाहिए ताकि ये जो गैप पीछे आया ये खत्म हो? इस हवाले से क्या प्लान है इंडस्ट्री का और आपका? ये सवाल ढूंढ रहा हूं मैं इसमें से अब तक। ये तो एक छोटा सा तज्जिया लग रहा है मुझे। जी शान भाई, मेरा सवाल ये है कि ये जो अब फंड्स मिले हैं इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? ये आपके सामने बैठे हैं जिनको मिलेंगे, आपको भी तो मिले। ये सामने बैठे हैं जी जी जी। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा आप डिस्कवर करते रहें, सही डिस्कवरी आप इसको डिस्कवर करें कि किस किस ने फ़ंड लिए हैं और कौन कौन सी फिल्म वो बना रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि वो उनको एहसास हुआ कि ये होना चाहिए। सो आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए कुछ भी जब हुकूमत करती है तो हम सर आंखों पर रखते हैं उसको। अच्छा सर, ये बताएं कि सफदर मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, शहजाद शफीक साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, आपको भी फिल्म फंड मिला है, आपने पहले फिल्म बुला आपकी बड़ी सुपरहिट गई, साइको बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, एक फिजा बन रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फिल्म के रिवाइवल के लिए, आप अपनी अगली फिल्म कब अनाउंस करने जा रहे हैं जिसको आप प्रोड्यूस करेंगे? जी मेरी नेक्स्ट फिल्म है जट रीलोडेड, वो इंशाल्लाह मई में शुरू होगी, और फ़िलहाल साइको बड़ी ईद पे आ रही है, और मेरे ख्याल में अब आज रोटी हम साइको की खाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि साइको पे रहें। तो आज आपके सवाल के लिए मैंने कहा बता दूं। अच्छा सर, ये बताइएगा शान साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान को देखें, सारे काम एक ही आदमी कर रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। अगर मैं राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक्टर हूँ तो वो तो दुनिया में, पाकिस्तान में राइज है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा तजर्बा है, मेरे वालिद फिल्म में थे, अगर आपको थोड़ा बताता चलूँ, मुझे एक्टिंग जो है वो अपनी मदर साइड से मिली है, और लिखना जो है मुझे अपने फादर की साइड से आया है। मैं एक छुपा हुआ जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरे वालिद जर्नलिस्ट थे, मैं छुपा हुआ जर्नलिस्ट हूँ। कलम इसलिए नहीं निकालता कि मैं कलम का हाल देख चुका हूँ, तो मैं कलम को बंद ही रखता हूँ। तो मेरा ताल्लुक़ बहुत है लिखने से, लिखाने से। ये सारे मेरे बड़े बैठे हैं यहाँ पे, मेरे वालिद के साथ काम किया हुआ है, मसूद भट्ट साहब ने, हमारे बड़े नंबर 1 सफ़े अव्वल के डायरेक्टर हैं, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने इनके साथ 41 फिल्में की हैं।
तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए इसलिए ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने इसी माहौल में आँख खोली जब मैंने अपने अब्बा को, जब वो नहीं थे, चले गए थे, तो मैंने उनको उनकी कहानियों में, उनकी किताबों में, उनके कलम में, उसी में ढूंढता रहा। तो शायद एक दो लफ्ज़ मेरे आड़े आ गए और रह गए। तो लेकिन इसमें परवेज़ कलीम साहब का मैं ज़रूर कहता जाऊँ कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स हम पाकिस्तान के। तो उनकी गाइडेंस में ये सब कुछ हुआ। प्लीज़ ये थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुन लें प्लीज़। अच्छा शान साहब, सवाल मेरा ये है कि ये जो आपकी मूवी है, इसका जो फोकस है ये नफ्सियात है या क्राइम, इसका फोकस क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 2500 खर्च लेना आपको सारा पता चल जाएगा। नहीं सर, 2500 नहीं, वो खर्चेंगे, सारी बात है। साफी और कब दोनों में से- देखेंगे दोनों- फिल्म, मुझे ये तो बताएं। दोनों आप में सब साइको वादा कौन करें, बड़ा है? आज जितने कैमरे हैं उतने चैनल हैं, जितने चैनल हैं वो सारे टिकटें लें। आज ये तो करें आप लोग सारे। दोनों में से साइको कौन बड़ा है सर, आप या मीरा? मूवी में फिल्म में, स्क्रिप्ट में साइको मीरा है। मीरा ने इस फिल्म में, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ऐसा काम किसी फिल्म में किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, तो एज ए कुलीग मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए डायरेक्टर बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि इन्होंने जितना अच्छा काम इन्होंने किया है इस फिल्म में, पहली बात तो ये कि आर्टिस्ट की एवोल्यूशन नज़र आती है जब वो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट पकड़ता है। और मीरा को प्रोड्यूसर भी है, तो इसमें ये नहीं है कि इनको फिल्म दी गई थी, इन्होंने बैठ के इस प्रोसेस में फिल्म साथ की है हमारे। तो शी चोज़ द रोल, शी चोज़ द सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल में जब एक आर्टिस्ट ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करता है अपने लिए, तो वो उसकी वर्सटिलिटी का पहला सबूत होता है। एक्सक्यूज मी सर, हमने पहले हमेशा देखा है सुल्तान आई मरहूम के बाद शान को पंजाबी फिल्मों में उन्होंने जिंदा रखा सर। अब लेटेस्ट आपकी फिल्म आई बुल्ला, उसके बाद ये साइको, क्या आपको लगता है जो ये डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, ये लोदो तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो जो लोदो तो सिनेमा की तरफ लेकर आएंगे? सॉरी, आपने कहा क्या हुआ लास्ट में? सर जैसे बुल्ला आई लास्ट में आपकी फिल्म, अभी अब साइको आ रही है, दो